हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक्स में मैं जैसे बताने वाला हूँ लीनियर एस्टिमेशन पार्ट 2 है ना, इस पे मेरा लेक्चर रहेगा। और प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। आप लीनियर अलजेब्रा में जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के बारे में बात की थी, तो उसमें सिर्फ मैट्रिसेस के बारे में सिर्फ लेक्चर हुआ है और उसके बाद मैं लगातार लीनियर अलजेब्रा पे वीडियो अपलोड करूँगा, है ना, और रियल एनालिसिस पे भी करूँगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं जो आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ अभी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका आईसीएस में आता ही है, ठीक है, कि बेस्ड लीनियर अनबायस्ड मतलब ब्लू, है ना, कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे निकालते हैं, कोई अगर लीनियर मॉडल दे दिया, ठीक है। एस्टिमेबिलिटी हमने पहले लेक्चर में बताया था कि कोई मॉडल की एस्टिमेबल है कि नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बात की थी। ओके, सो जो प्रीवियस वीडियो था उस पर हमने बताया था कि लीनियर मॉडल से कैसे चेक करते हैं कि कोई लीनियर मॉडल है वो किसी पैरामीटर के लिए एस्टिमेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अभी आज बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर के बारे में बात करेंगे, एस्टिमेट के बारे में बात करेंगे और एरर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप एस्टिमेट है ना, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे एस्टिमेटर किसको कहते हैं, है ना, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो एस्टिमेटर का मतलब वही है कि किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए जो स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हैं वो आपका क्या है, एस्टिमेटर है, ठीक है। अब जब उस पैरामीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर को हम यूज़ करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एस्टिमेट कहलाता है, ठीक है। तो इसका मैं पूरा डिटेल में अब जब इन्फ्रेंस चालू करूँगा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जब चालू करूँगा वीडियो, ठीक है, उस पर बनाना चालू करूँगा, अभी आगे थोड़ा टाइम है, तो उस पर सारे मैं ये सब डिस्कस करूंगा कि अनबायस्ड किसको कहते हैं, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इफिशिएंट, है ना, और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये सारे जितने भी सब पे वीडियो बनाऊंगा, एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स सब पे बनाऊंगा मैं, ठीक है, जितना है सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा बस टाइम चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, है नहीं। आपका पहला जो है पॉइंट है बेस्ट ब्लू, मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट। तो आप लोग को पता ही होगा कि कोई भी पैरामीटर है, ठीक है, उसका एक्यूरेट वैल्यू तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर बात की जा रही है वो बीटा की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लीनियर मॉडल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, y = a बीटा प्लस एरर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा है वो बीटा क्या है, बीटा यहाँ पे पैरामीटर है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन वेक्टर है। तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट का मतलब ही होता है बेस्ट एस्टिमेट। आप समझिए कि बेस्ट एस्टिमेट, एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम पे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ों में, तो ऑब्जेक्टिव जब आप क्वेश्चन मार्क करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आप सोचते हैं कि जैसे आप लोग CSIR नेट पे देख लीजिए, CSIR नेट पे जितना आप जो गलती पे टिक करेंगे, जो आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन उस पर गलत पे टिक करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा कम मार्क्स होगा, है नहीं। तो जिसका ज़्यादा वेरिएंस होता है नहीं, जिसका ज़्यादा वेरिएंस होता है उसकी तुलना में जिसका वेरिएंस बहुत कम होगा, जिसकी गलतियाँ बहुत कम होगी, वो ज़्यादा नंबर पाएगा ना। जिसका ज़्यादा गलतियाँ कम होगा, है ना, बहुत ही कम गलतियाँ होगा, वो तो ज़्यादा नंबर पाएगा, और जिसका ज़्यादा गलती होगा वो नंबर कम पाएगा, है नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो जिसका वेरिएंस सबसे कम होता है वो बेस्ट एस्टिमेट होता है, और जिसका वेरिएंस ज़्यादा होता है वो क्या होता है, बेस्ट एस्टिमेट के तुलना में कम बेस्ट एस्टिमेट होता है। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब यही है कि बेस्ट एस्टिमेट का मतलब ही होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट का मतलब ही होता है आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो दिया है उस पैरामीटर के करेस्पॉन्डिंग, है ना, उस पैरामीटर के करेस्पॉन्डिंग जिसका भी वेरिएंस कम आएगा वो क्या होगा, बेस्ट
लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा जो बातें मैं बता रहा हूँ। ये अगर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था ये क्या है, L1 Y1 L2 Y2। ठीक है, करके कहाँ तक जा रहा है, L1 LN YN। ये है, ये आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसका हम अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो इसका क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में आपका जो एस्टिमेबिलिटी मिलता है वो किसके लिए एस्टिमेबल होता है, ये होता है गामा बीटा के लिए एस्टिमेबल होता है। ठीक है, गामा बीटा के लिए क्या होता है, एस्टिमेबल होता है। जब हम इसका क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो ये इसके लिए एस्टिमेबल होता है। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके लिए बता रहा था कि आपका क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और इसका हम जब एस्टिमेट करते हैं तो क्या मिलता है, इस पैरामीटर के लिए ये क्या होता है, एस्टिमेबल फंक्शन ऑब्टेन होता है। ठीक है, इस पे रिस्पेक्ट पे क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर जाता है, तो ये एस्टिमेबल है। इस पैरामीटर के लिए बीटा के लिए ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन एस्टिमेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जब एस्टिमेबल है, ठीक, तो अगर ये इसके बारे में बात कर रहे हैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन की, आपकी अभी ये तो एस्टिमेबल हो गया है नहीं, एस्टिमेबल हो गया। अब इसका बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट कैसे होगा, तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड तब होगा जब हम इसका वेरिएंस निकालें, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का वेरिएंस निकालें। ठीक है, वेरिएंस ये निकालें और जो भी वेरिएंस आएगा, ठीक है, जो भी वेरिएंस आएगा वो मिनिमम होना चाहिए। जब इसका हम वेरिएंस निकालेंगे और जो वेरिएंस आएगा वो क्या हो, मिनिमम वेरिएंस हो, मिनिमम वेरिएंस है नहीं, मिनिमम वेरिएंस हो, तब उस कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, बेस्ट एस्टिमेट है या बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब इतना तक आप लोग राइट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं कि अगर हम क्या करें। 3-4 पैरामीटर है, 3-4 पैरामीटर के लिए हमारा जो लीनियर मॉडल दिया है वो एस्टिमेबल है। मान लेते हैं कि पहला आपका, तो यहाँ पे जो अगर हमारे पास इफ लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप्स के दिए हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन L1 डैश L2 डैश एंड L3 डैश, इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन दिए हैं जिसका पैरामीटर क्या दिया है, जो एस्टिमेबल है किसके लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन एस्टिमेबल फॉर गामा डैश बीटा 1, गामा डैश बीटा 2 और गामा डैश बीटा 3। इस तरीके से ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, जो इसके लिए क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन एस्टिमेबल है। ठीक है, देन वेरिएंस, देन इट्स वेरिएंस है नी, वेरिएंस क्या होगा इनका, अगर मान लेते हैं वेरिएंस, मान लेते हैं पहले वाले का हम निकालते हैं, है ना, इसका एस्टिमेट करने के लिए इसका एस्टिमेट किए तो इतना आया, इसका एस्टिमेट किए तो इसका आया, है ना, इस एस्टिमेट को तो समझ रहे हैं ना, ये एस्टिमेबल निकाले तो सबका अलग अलग है। अब हम क्या किए, इसका वेरिएंस निकालेंगे, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का वेरिएंस निकाले, तो मान लेते हैं क्या आया, V1 आया, कितना आया, V1 आया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि दूसरे वाले का V1 आया, है ना, लेट मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान रहे हैं कि हमारा V1 आया, सपोज, है ना, इट्स वेरिएंस सपोज, यहाँ पे बोल सकते हैं सपोज, कितना आया, ये इतना आया। अब उसी तरीके से दूसरे का किए हम L2 डैश Y का, तो क्या आया, V2 आया, एंड L3 डैश का किया तो कितना आया, V3 आया। बट
एक और लीनियर कॉम्बिनेशन है नहीं, बट लीनियर कॉम्बिनेशन एक और भी लीनियर कॉम्बिनेशन है नहीं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन किसको ले लेते हैं, ये वाले को, जो किसके लिए आ रहा है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये आ रहा है गामा बीटा, इसका एस्टिमेट करने पे, ठीक है, इतना आ रहा है। अब हम इसका वेरिएंस निकाल रहे हैं, देन वेरिएंस जब निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, एल डैश वाई का आ रहा है भी, ठीक है, इतना भी आ रहा है वेरिएंस। तो जब भी आ रहा है, ठीक है, या फिर वेरिएंस का मतलब समझ रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि ये जो वेरिएंस है वो सबसे मिनिमम है। ये क्या आया, मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वेरिएंस आया इनकी तुलना में, और इनका जो वेरिएंस है कुछ इस तरीके से दिया है। एंड जो वेरिएंस है भी जो है इन सबसे मिनिमम है, मिनिमम है किसकी तुलना में, इन सब की तुलना में, V1 V2, ठीक है, V1 V2 एंड V3। मतलब ये जो वेरिएंस दिए हुए हैं सबका ज्यादा है, लेकिन इसका क्या है वेरिएंस, मतलब इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो वेरिएंस है सबसे मिनिमम आ रहा है। तो ये क्या हुआ, इन सब के कंपैरिजन में और भी जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है, देन जो लीनियर कॉम्बिनेशन L dash y इज बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट हो जाएगा। कंपैरिजन टू कौन, L dash y1 है ना, L dash 2y एंड L dash 3y। ये तीनों जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिए हैं उसके कंपैरिजन में जो होता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएंस क्या है, सबसे मिनिमम आ गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो रिपीट करके देख लीजिएगा। वैसे एक बार और समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से मैंने बताया था, है ना, एस्टिमेबिलिटी फर्स्ट में, अपने फर्स्ट लेक्चर में, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेस्ट लीनियर अनबायस्ड के लिए, कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है इस तरीके से लीनियर दिया है जो एस्टिमेबल है इसके लिए, ठीक है। अब इनका वेरिएंस निकालते हैं कुछ इस तरीके से आया। एक और हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए हैं सपोज, है ना, मान के, तो उसका ये आ रहा है एस्टिमेबल, इसके लिए एस्टिमेबल है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस पैरामीटर के लिए। अब इनका वेरिएंस जब निकालते हैं तो भी आ रहा है। सपोज ये अगर ये भी इसका ये जो वेरिएंस है भी, ये सबसे मिनिमम है ना, ये सब ग्रेटर है, ये सब बड़े हैं, ठीक है, इसके तुलना में। तो ये जो मिनिमम वेरिएंस आ रहा है इसके वजह से ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट हो जाता है, कंपैरिजन किसके, बाकी जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसके। तो इसी तरीके से हम बेस्ट लीनियर अनबायस्ड मतलब बेस्ट एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसी में इसको आप लिखने के बाद एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल बोला उसको आप ये सब लिखने के बाद या पहले भी जो बोला है उसको आप लोग पॉइंट 2 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल अगर इसमें समझा देता हूं कि अगर आपके पास मान लेते हैं इसका वेरिएंस कितना आया, इसका वेरिएंस कितना आ गया, इसी में देख लीजिए आप एग्जाम्पल में। अगर आपका पहले का वेरिएंस कितना आ गया भी, एल डैश वाई का कितना आ गया वेरिएंस, V1 का मान लेते हैं 0.5, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आ गया, ठीक। और दूसरे का कितना आ गया भी, एल डैश 2, इसका कितना आ गया 0.6 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, लेट, ठीक है। और जो आपका तीसरा कॉम्बिनेशन है उसका कितना आया 0.7 सिग्मा स्क्वायर। बट आपका जो फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन है जो एल डैश वाई का सिर्फ दिया है उसका कितना आ रहा है 0.3 आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो आप खुद देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं इन सब लीनियर कॉम्बिनेशन से, सबसे मिनिमम वेरिएंस 0.3 है,
ठीक है, इन सब के कंपेरिजन में। देन मिनिमम कौन हो गया 0.3 सिग्मा स्क्वायर, ये बाकी सब ग्रेटर हो गए 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7 सिग्मा स्क्वायर। देन कौन होगा बेस्ट, देन लीनियर, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इज ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट होगा। ठीक है, सो एग्जांपल में ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट कैसे निकालते हैं। इसके लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि एस्टिमेबल होने के बाद फिर ये प्रोसेस है आपका, ये कैसे बेस्ट एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप बुक्स पढ़ें तो आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक पढ़ेंगे तो यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इंग्लिश बुक बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा, हिंदी में ही राइट कर लीजिएगा, इंग्लिश बुक तो बहुत सारे मिल जाते हैं। और आप लोग बुक्स को भी पढ़िएगा। ठीक है, तो शायद एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। बाकी तो जो आपका CSIR या ICS में जो यूज़ होगा यही सब यूज़ होता है गेट IIT JEM में। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट का। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बताना था, उसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा जो अभी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट का जो पॉइंट चल रहा है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि जो मॉडल दिया हुआ है ना, लेट मॉडल दिया हुआ है ए बीटा प्लस इरर फंक्शन, इरर वेक्टर। तो यहाँ पे जो आपका इरर जो होता है वो फॉलो करता है नॉर्मल को, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ये बीटा होता है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है, बीटा कैफ इज एक्यूरेट वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये बीटा का एक्यूरेट वैल्यू है उसका, वो कितना होता है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे बीटा लिख सकते हैं। बीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A ट्रांसपोज A का इनवर्स A ट्रांसपोज Y होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वैल्यू होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पॉइंट कहीं पे लिख कर रख लीजिएगा। ये निकालते हैं, तो इससे भी जो बीटा का हम पैरामीटर के निकालते हैं कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड निकालिए, तो इसके अगर आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें हम रख के हम क्या करते हैं, ऑप्टेन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं, और नहीं आ रहा तो इसमें एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल ये है इसमें कि अगर हमारे पास इसी को देखते हैं कि फाइंड करिए कि बीटा कैफ का जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है उसका बीटा बेस्ट लीनियर अनबायस्ड कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स दिया रहेगा 0 1 2 3 है नी, और फिर y का भी कुछ दिया रहेगा ऐसे करके 1 2 है नी, इस तरीके से दिया रहेगा, ये 2x2 एंड ये 2x1 का दिया रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले A ट्रांसपोज A का निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, A ट्रांसपोज A निकालेंगे, ठीक है, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, और A ट्रांसपोज निकाल के जो y है उससे हम मल्टीप्लाई करके इसमें हम सब वैल्यू रख देंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर चला जाता है, तो कहीं पे जरूरत पड़ता है, लेकिन ये सब आप लोग रख के देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं बीटा के एक्यूरेट वैल्यू। अब इसमें हम क्या करें, ये वाला समझ में आ गया होगा, और इसमें हम एक एग्जांपल बता देते हैं कि क्या होता है एग्जांपल। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और लिखने की जरूरत है, पॉइंट लिख लीजिएगा कि ईच इज पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन is uncorrelated। इस पेयर ऑफ आर अनकोरिलेटेड। ठीक है, अनकोरिलेटेड इसका मतलब क्या है, अनकोरिलेटेड मतलब क्या होता है कि जो कोवेरियंस होगा, अगर मान लेते हैं आपका ऑब्जर्वेशन क्या दिया है, y1 दिया है और y2 दिया है, ये पेयर हो गया, पेयर ऑफ है ना, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये दोनों ऑब्जर्वेशन पेयर ले लिए, तो इसका जो कोरिलेशन कोवेरियंस जो होगा आपका वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो गया, अनकोरिलेटेड हो गया।
ठीक है, इंडिपेंडेंट को ही अनकोरिलेटेड बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपका इंडिपेंडेंट मतलब अनकोरिलेटेड हो गया। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, अच्छा सॉरी एग्जाम, आप इतना तो लिखने के बाद एक एग्जांपल उसके नीचे जस्ट लिखिएगा आप लोग। एक एग्जांपल क्वेश्चन है जो कि शायद CSIR नेट में आया था। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन ISS या गेट में भी आते हैं। पैरामीटर जो दिया है, इस पैरामीटर के लिए आपको चेक करना है कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट कौन सा होगा। चेक करना है कि कौन बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट होगा। जिसका वेरिएंस जो होता है कम होगा, इन सारे वेरिएंस का जिसका भी कम होगा वही आपका बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट होगा। ठीक है, इसमें हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंट आप एक दो बार जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा। ये जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, ये तो हमको पता ही है कि इस पैरामीटर के लिए ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन मिला है वो क्या है, एस्टिमेबल है। ये सारे एस्टिमेबल है जान के। ये लेक्चर 1 का यूज हो गया। वेयर ये आर अननोन पैरामीटर वेरिएंस ऑफ सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर। सभी का वेरिएंस जितना भी दिया है ऑब्जर्वेशन, चाहे y1 का हो, चाहे इसका वेरिएंस निकालेंगे तो भी सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो भी सिग्मा स्क्वायर आ रहा है, सबका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आ रहा है। अब बोल दिया कि भाई सिग्मा स्क्वायर आ गया, अब बताओ ना कि ये ऑप्शन दे रहे हैं वो θ1 माइनस θ3 के लिए कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले आप लोग ये चेक कीजिएगा कि ये जो दिया है ना, ये जो दिया है क्या इसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो जो इसके बराबर नहीं आएगा, मतलब नहीं समझ में आया, जैसे आप ए को चेक कर लो आप पहले। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप ये पहले वाले को चेक कर लिए माइंड में ही कि y1 माइनस y3, ये पहले एक्सपेक्टेशन निकालिए। ये 1/2 है। ठीक है, ये 1/2 है, एक्सपेक्टेशन इसका निकाल लिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली ये क्या दिया है वैल्यू y1 का, ये वो 1/2 को बाहर कर दिए, एक्सपेक्टेशन y1 दिया है और y1 दिया है और माइनस एक्सपेक्टेशन y3 दिया है। इसको आप माइंड में करिएगा, मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ लिख के, तो आप करते करते अभ्यास करते करते हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन y1 का वैल्यू कितना दिया है, θ1 माइनस θ3, और एक्सपेक्टेशन y3 का कितना दिया है वैल्यू, ये वाला माइनस में है, तो ये वाला θ1 हो जाएगा माइनस में और ये वाला प्लस में हो जाएगा θ3। तो ये देखिए आपका ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ये तो 0 आ गया, इसके इक्वल आ नहीं रहा है नहीं, तो इसके इक्वल आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये पहले वाला ऑप्शन को तो आप पहले ही गलत कर दो कि ये इसके इक्वल आ ही नहीं रहा है। हम जब उसका एक्सपेक्टेशन वाला निकाल रहे हैं, इसके लिए एस्टिमेबल हो ही नहीं रहा है। हमारा एस्टिमेबल अलग अलग के लिए देखो ना, ऐसा ऐसा है। हमारा बोल रहा है कि जब ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा, उसका वेरिएंस निकालिए। जब हम इसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, अब उसका वेरिएंस निकालिए, अब इसका वेरिएंस निकालिए। तो वेरिएंस हम काहे निकाले भाई, जब इसके बराबर आ ही नहीं रहा है तो हम काहे निकालें। तो वो वाला 0 कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला गलत दिया है, तो ये अब गलत हो गया। अब बी के लिए चेक करते हैं। ठीक है, बी के लिए आप खुद देखो, यहाँ से माइंड लगा लो कि चारों को जोड़ दो, है ना, y1 का θ1 माइनस θ3 ये सबको जोड़ दो आप लोग ऐसे माइंड में। तो बी वाला आप देखते हैं, शॉर्ट फास्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन डायरेक्ट ये y1 प्लस एक्सपेक्टेशन y2 प्लस एक्सपेक्टेशन y3, सबका एक्सपेक्टेशन निकाल ले रहे हैं y4। ठीक है, तो 1/4 आप चेक कीजिए, यहाँ पे ये वाला सबको जोड़ देना है। θ1 माइनस θ3 प्लस θ1 प्लस θ2 θ3 है नी, प्लस θ1 माइनस θ3, ये वाला आ जाएगा। ऐसा सबको ऐड कर दिए ना, ये वाला इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 माइनस θ3। ओके, अब यहाँ पर से देख लेते हैं कि कौन कौन कट रहा है। तो 4 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो वो उसके इक्वल आ ही नहीं रहा है, देख लो अब। ठीक है, सबको जब हम ऐड किए तो यहाँ पे सिर्फ θ2 है, यहाँ पे θ2 है, तो ये प्लस और ये माइनस में है। यहाँ पे आप लोग ये प्लस माइनस ये वाला कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, 4 θ1 बच गया और 4 θ3 बच गया। ठीक है, ये 3। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा अंदर में कटने के बाद θ1 माइनस θ3, ये वाला हो जा रहा है। मतलब बी आप ये चेक कर लेना पहले आप लोग। ठीक है, बी
ये वाला बस नहीं आ रहा है, बाकी बी सी और डी ये सब क्या आएंगे, थीटा माइनस थीटा 3 के लिए एस्टिमेबल आ रहे हैं ये। तो डायरेक्ट है ना, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो आएगा है ना, मैंने चेक कर लिया है, बी एंड सी माइंड पे चेक कर लिया मैंने। बी और सी के लिए सब के लिए क्या आएगा, इसके इक्वल आ रहा है एक्सपेक्टेशन लेने पे। इसका भी मतलब कि इसका एक्सपेक्टेशन लिए तो इसके इक्वल आ गया, इसका एक्सपेक्टेशन लिए इसके इक्वल आ गया, एक्सपेक्टेशन लिए तो इसके इक्वल आ गया, इसके लिए एस्टिमेबल है। ठीक है, बस यही नहीं था, तो ये वाला छोड़ दिया। 3 ऑब्जेक्टिव में चेक करना है, तो डायरेक्ट अब हम क्या निकालेंगे, इसका वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ, जब वेरिएंस ऑफ ये 1/4 करते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये वाला ना, ये y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ठीक है। तो हम जब वेरिएंस निकालते हो तब जानते हैं 1/4 बाहर होगा तो स्क्वायर को होके बाहर निकलेगा, तो 4 चौको 16 हो गया है नहीं। वेरिएंस जब भी निकालते हैं बाहर होता है तो 1/4 चौको 16 होता है, 3 होता है तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 रहता है तो 4 हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे 2 भी रहेगा फिर भी बाहर निकलेगा, ऊपर मान लीजिए यहाँ पे 2 था 1/की जगह पे, तो यहाँ पे आगे आगे 4 हो जाता, ठीक है। अब इसका वेरिएंस डायरेक्ट निकाल लीजिए, वेरिएंस ऑफ y1 सिग्मा स्क्वायर होगा। अच्छा एक बार बता देता हूँ, वेरिएंस ऑफ y1 प्लस वेरिएंस ऑफ y2 हो जाएगा, प्लस वेरिएंस ऑफ y3 हो जाएगा, और प्लस वेरिएंस ऑफ y4 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1/16 आ गया, ठीक है। तो सबके लिए वेरिएंस क्या दिया है, इक्वल दिया है, ठीक है। सो ये 1/16 आया ना, 1/16, और ये कितना हो गया, सबका वेरिएंस कितना होगा, ये 1/16 में सिग्मा स्क्वायर सबका दिया है ना, वहां पे शुरू में सिग्मा स्क्वायर सबका दिया है, तो ये 4 सिग्मा स्क्वायर हो गया। तो 4 सिग्मा स्क्वायर इंटू में हो गया, ऐसे कितना आया, 4 आया, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई 4। अब इसका करेंगे तो 0.25 सिग्मा स्क्वायर आएगा, आप करके देख लीजिएगा 1 से, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इतना आएगा। उसी तरीके से सी का चेक करेंगे, अब सी का डायरेक्टली निकालो क्योंकि सबके लिए एस्टिमेबल आ ही रहा है। अब सी का वेरिएंस निकालेंगे इसका, तो वेरिएंस ऑफ 1/4 2y1 प्लस y2 प्लस y4। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/4 है मतलब ये 4 का स्क्वायर हो गया बाहर हुआ, तो अब ये वेरिएंस इससे जब जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y1 हो गया, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वेरिएंस ऑफ y1 हो गया, प्लस ये वेरिएंस इसके पास गया, वेरिएंस ऑफ y2 हो गया, प्लस वेरिएंस ऑफ y4 हो गया, ठीक है। अब इसको ये कितना हो गया 1/16, और ये कितना हो जाएगा 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 5 6 हो गया, ठीक है। ये 6 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम वो करेंगे तो 3/4 आएगा, 8 आएगा, 3/8 आएगा, तो 3/8 सिग्मा स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या है कि 0.7 सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से आएगा, कुछ और वैल्यू है नहीं। अब उसी तरीके से डी का हम निकाल लिए, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, डी का ऑप्शन जो था वो कितना था, डी ऑप्शन था वेरिएंस ऑफ 1/3 y3 प्लस y2 प्लस y4 था, कुछ इस तरीके से। तो ये 9 हो जाएगा। अब ये वेरिएंस ऑफ y3, ये वाला निकला तो 1/3 था तो 1/9 हो गया, वेरिएंस से निकला तो एक्सपेक्टेशन से निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेरिएंस से निकलता है तो दुगुना हो जाता है, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ y2 और वेरिएंस ऑफ y4 इस तरीके से हुआ 1/9 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये तीनों का हुआ। अब ये 3 सिग्मा स्क्वायर हो गया, 1/9 इंटू 3 सिग्मा स्क्वायर हो गया, तो ये कितना बचा, सिग्मा स्क्वायर बाई 3 बचा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.33 सिग्मा स्क्वायर।
आप खुद कंपैरिजन देख करके देखो, सबसे मिनिमम कौन है, 0.25 है, ठीक है, 0.25। तो पहले 0.25 सिग्मा स्क्वायर, फिर 0.33 सिग्मा स्क्वायर, फिर 0. और कितना है उसका 37 सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या आ गया, ये 0.25। मतलब कि आपका जो बी वाला है वो ऑप्शन सही है। मतलब जो बी वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है, कौन सा दिया है, बी वाला 1/4 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो उसका मिनिमम वेरिएंस इन सब के कंपैरिजन में कम आ रहा है, इसलिए वो बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। किसके लिए, θ1 माइनस θ3 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बी वाला जो होता है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये डी और सी नॉट करेक्ट हो जाएंगे और एक ए नॉट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को चेक करना है कि बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेट कैसे आता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग होंगे, आप लोग खुद से आप निकाल के आप कीजिएगा प्रैक्टिस। तो वो मैंने टॉपिक बता दिया है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता दिया है। और बाकी अब नेक्स्ट में चलते हैं एरर फंक्शन में, एरर फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उस पर सारे में जो पार्ट 1 लीनियर एस्टिमेशन और लीनियर एस्टिमेशन पार्ट 2 है, उन दोनों का जो CSIR नेट ISS गेट पे जो क्वेश्चन आया है IIT JAM पे, उसको मिला के मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। एरर फंक्शन क्या होता है, ओके, थोड़ी सी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन समझ आ रहा होगा। एरर फंक्शन, तो एरर फंक्शन तब होगा, एरर फंक्शन तब होगा आपका जब क्या हो, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हो और उसका एक्सपेक्टेशन लेने पे इक्वल क्या है, 0 आ जाए, ठीक है। अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है और उसका एक्सपेक्टेशन लें तो 0 आ जाए, मतलब कि कोई अगर लीनियर मॉडल दे दिया, ठीक। एग्जाम्पल के लिए इसमें पहले आप मैं कोई एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक लीनियर मॉडल दिया है y1, ठीक है, और दिया है β1 माइनस β2, ठीक, और E1, और दूसरा दिया है लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है माइनस β1 प्लस β2 प्लस E2 आ गया। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम अगर इस तरीके से बना रहे हैं y2, तो β1 माइनस β2 प्लस E1, और ये माइनस β1 प्लस β2 और प्लस E2 आ गया। तो ये सब तो कट जा रहे हैं ना, बचा क्या, एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं इसका y1 प्लस y2, और ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन E प्लस एक्सपेक्टेशन E2। तो इसका तो ऑलरेडी 0 होता है, ठीक है, तो 0 आ गया। तो इस तरीके से आपका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर मॉडल दिया है ना, लीनियर मॉडल दिया है या फिर किसी पैरामीटर के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है, उनका एक्सपेक्टेशन लें, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन का हम एक एक्सपेक्टेशन लेते हैं या लीनियर मॉडल का एक्सपेक्टेशन लेने पे इक्वल 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन एरर फंक्शन होगा, है ना। आपका जो लीनियर एस्टिमेशन पे जब क्वेश्चन आता है तो मिला के ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि दिस इज मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका दिया है वो एरर फंक्शन होगा या नहीं, है ना, है या नहीं। तो आप चेक ऐसे ही करेंगे, आप ऐड करके या माइनस करके आप लोग देख लीजिएगा कि क्या वो 0 तो नहीं हो जा रहा है। अगर 0 हो जा रहा है तो वो बिल्कुल ही एरर फंक्शन होगा, और अगर 0 नहीं हो रहा है बल्कि कुछ और आ जा रहा है, बीटा आ गया, है नहीं, β1 की इक्वल आ गया कुछ इसमें बता रहा था कि इफ लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लोग का जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल से ऊपर आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि अगर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया है, ठीक है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से L1 Y1 L2 Y2, ठीक है, डैश करके आपका LN YN दिया है, और इसका देन एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ले लिए, एक्सपेक्टेशन लेने पे क्या हो जा रहा है, इक्वल 0 आ जा रहा है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन का एक्सपेक्टेशन लेने पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। जो किसी भी के लिए हमारा क्या है, एस्टिमेबल है, ये भले ही एस्टिमेबल आ रहा है,
सॉरी एस्टिमेबल क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेबल आ ही नहीं रहा है। मतलब क्या हो जा रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन दिया है और उसका एक्सपेक्टेशन लेने पे क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, एस्टिमेबल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो हो गया आपका देन है ना, देन ये हो जा रहा है। सो क्या बोलेंगे इसको, एरर फंक्शन बोलेंगे। आप लोग एरर फंक्शन में इसको लिख लीजिएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया है, देन इसका एक्सपेक्टेशन लेने पे क्या जा रहा है, वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक है, और उसके नीचे एग्जांपल इसको लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपका मॉडल दिया रहेगा और क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, एक्सपेक्टेशन लेने पे वैल्यू 0 आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये एरर फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल में ये हो गया। अब इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में चाहे वो दे देगा कि आप एरर फंक्शन है कि नहीं है ना, बेस्ड इन अनबाइज्ड एस्टिमेट है, 4-5 टाइप से जो क्वेश्चन है 4 ऑब्जेक्टिव आप दे सकता है उसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन दे सकता है। आप लोग को सिर्फ उसमें चेक करना है। एरर फंक्शन के बारे में बोलेगा तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप देख लीजिएगा, उसका एक्सपेक्टेशन लेके है लीनियर कॉम्बिनेशन का 0 आ जाएगा तो होगा एरर फंक्शन, नहीं तो बाय द वे नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें बेस्ड लीनियर अनबाइज्ड आज के वीडियो में मैंने सिखाया कि बेस्ड लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, एरर फंक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों एग्जांपल बता दिया। अगर ये वीडियो समझ नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, और जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ और जो टॉपिक्स में बताए गए हूँ उसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, और उसको आप रिपीट कीजिएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड जो भी है क्वेश्चन मैं आगे वीडियो वालों में वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा करके। ठीक है, तो आप लोगों को बस बने रहना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जितना भी इस पे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, अपने माइंड्स में उसको रखेंगे, उतना ही अच्छा आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, और इसी प्रकार से आप लोग को शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू।